पढ़ेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। इधर कांग्रेस पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर एआईसीसी में तीसरे दिन भी मंथन जारी है। सीईसी की आज अहम बैठक होगी। वहीं सूत्रों के अनुसार आज कांग्रेस पार्टी की चौथी सूची आने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए जा चुके हैं, लेकिन इन पर अभी आखिरी मोहर लगाना बाकी है। सीईसी की बैठक की अध्यक्षता गौरव गोगोई कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, राजस्थान सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा शिरकत कर रहे हैं। बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अभी तक 3 सूचियां जारी कर चुकी है। तो आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस उम्मीदवारों की चौथे लिस्ट आ जाने की संभावना है। और इसी खबर पर हमारी एवन टीवी की वरिष्ठ संवाददाता भारती उत्कर्ष जैन हमसे फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। भारती, लगातार 2-3 दिनों से सीईसी की बैठक चल रही है। पहले स्क्रीनिंग कमेटी की भी बैठक हुई, उसके बाद भी अभी तक नामों पे मोहर नहीं लग पाई है। क्या लगता है आपको, क्या अंदर खेमे में इसी तरह की कोई विरोध देखे जा रहे हैं कि चौथी सूची आने में इतनी देर हो रही है? और ऐसा भी माना जा रहा है कि कल भी बोला गया था कि फाइनल लिस्ट आज आ जाएगी, लेकिन कल नहीं आ पाई और अब आज के लिए उम्मीदें जताई जा रही हैं। जी बिल्कुल फातिमा, जैसा कि कल सुबह भी मैंने आपको बताया था और दर्शकों को भी बताया था कि एक फॉर्मल प्रोसीजर होता है जिसे फॉलो हर हाल में करना ही होता है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में जो भी डिस्कशन होता है, सर्वे रिपोर्ट के आधार पर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होती है और उसमें जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, जो भी निर्णय लिए जाते हैं, वो आगे सीईसी को फॉरवर्ड किए जाते हैं। और सीईसी में शीर्ष नेतृत्व के जो भी तमाम नेता हैं, वो उस रिपोर्ट के आधार पर अपना डिसीजन लेते हैं। तो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक परसों हुई थी, कल सीईसी की बैठक थी राजस्थान को लेकर। और क्योंकि ये जो बैठक है 4-4.5 घंटे तक चली थी, देर तक चली थी, और शायद कहीं ना कहीं ये वजह है कि देर रात को सूची आउट करना शायद पक्ष में नहीं लग रहा होगा और इसीलिए शायद आज पे ये डिसीजन टाला गया। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं एक इम्पोर्टेंट बात कि ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर भी आ रही है कि आज 12 बजे फिर से सीईसी की मीटिंग हो सकती है राजस्थान को लेकर। तो और रही बात अंदर खेमे में क्या कुछ चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं विरोध से किस तरीके से निपटा जाए, इस बात की तैयारी भी पहले ही करना चाहती है कांग्रेस पार्टी, ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए। क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए तो नामांकनों का दौर भी शुरू हो चुका है। सचिन पायलट आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं टॉक से। तो ऐसे में प्रेशर भी है कहीं ना कहीं पार्टी के ऊपर, क्योंकि कई सारी सीटों पर अभी प्रत्याशी उतारना बाकी रह गया है। बीजेपी इस रेस में वैसे भी कांग्रेस से आगे चल रही है। 124 के आसपास नाम, जहां तक मैं समझती हूँ, डिक्लेयर कर चुकी है बीजेपी, और बीजेपी को भी अभी और नाम डिक्लेयर करना बाकी है। ऐसे में कांग्रेस के ऊपर दोहरा प्रेशर है, क्योंकि प्रत्याशियों के नाम अभी डिक्लेयर करना बाकी है, नामांकन का दौर शुरू हो चुका है, और जो बातें हैं निकल कर आ रही है कि ऐसा क्या है कि सूची देरी से आ रही है। कल देर तक पूरा मीडिया इंतजार करता रहा सूची के लिए, लेकिन क्योंकि सीईसी की बैठक देर से खत्म हुई थी, तो उसके बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कल की ये सूची आए। लेकिन उसी बीच एक खबर और आती है कि 12 बजे आज शायद फिर से सीईसी की मीटिंग की जाएगी। तो आपको बता दें कि कल जो सीईसी की मीटिंग हुई उसमें 75 सीटों पर नाम लाए गए थे। 30 सीटें कल होल्ड कर दी गई थी, और ये सीटें वही सीटें हैं जिनमें सर्वे के आधार पर उन सीटों पर कांग्रेस हार रही है, या सर्वे में मौजूदा विधायकों की स्थिति बेहद कमजोर बताई जा रही है। ये वो सीटें हैं, 29 से 30 सीटें हैं जिन पर अभी भी गेम अटका हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, और कई सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और सामने कोई कद्दावर नेता मिल नहीं रहा है। तो ये देखने वाली बात रहेगी कि कैसे क्या गेम प्लान किया जाता है, किस तरीके से। और रही बात निर्दलियों को, कौन से निर्दलियों को साथ में गहलोत सरकार लेके चलना चाहेगी, किनका पक्ष रखा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीईसी में,
ये भी काफी सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। और अगर बात की जाए राहुल गांधी की और सोनिया गांधी के नजरिए की, तो पिछली मीटिंग्स के आधार पर ये मैं समझती हूँ कि नए उम्मीदवारों पर भी भरोसा करना चाहते हैं। ज्यादा उम्रदराज जो उम्मीदवार हैं उन पे फिर से एक बार भरोसा नहीं करना चाहते हैं। जैसे बात की जाए शांति धारीवाल की, तो ऐसी चर्चाएं चल रही है कि उनके बेटे या बहू में से किसी एक को टिकट दिया जाए, या हो सकता है उनको टिकट ना भी मिले। कोटा में क्रांति तिवारी हैं, वो भी काफी आगे चल रहे हैं, काफी होल्ड उनका दिखाई दे रहा है इलाके में। तो ऐसा माना जा रहा है कि उम्रदराज लोगों को फिर से एक बार टिकट नहीं दे पाती, नए लोगों को टिकट दे जिन पर पहले भरोसा जताया और उनकी कंप्लेंट्स आ रही हो, उन्हें दरकिनार कर सकती है पार्टी। जी फातिमा। भारतीय सूत्रों के हवाले से ये भी हमें जानकारी मिली है कि जो बसपा से कांग्रेस में विधायक शामिल हुए हैं उनको भी टिकट देने वाली है इस बार कांग्रेस। इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आश्वासन तो मिला ही होगा, तभी ऐसा सीन क्रिएट होता है कि एक पार्टी छोड़कर कोई भी पर्सन दूसरी पार्टी में, कोई भी उम्मीदवार दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो कोई ना कोई आश्वासन जरूर मिला होता है। लेकिन आधिकारिक तौर पर ये कहना गलत होगा। 95 उम्मीदवारों की घोषणा अभी तक कांग्रेस कर चुकी है, लेकिन बाकियों की घोषणा भी करना बाकी है। नामांकन का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में एक पार्टी से छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने का सिलसिला भी हम देख रहे हैं। अभी बीते दिनों, कल परसों में भी ज्योति खंडेलवाल पूर्व महापौर जो रही हैं, उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें भी टिकट मिलेगा, लेकिन आधिकारिक तौर पर ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जब तक लिस्ट आउट नहीं हो जाती है इस तरह की बात कहना मुझे लगता है जल्दबाजी होगा। क्योंकि कल भी हम देखें, रात भर हम इंतजार कर रहे थे कि सूची का, ऐसे में एक 8 से 10 नामों की कांग्रेस की ओर से सूची जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी वो फेक है, उसकी हम पुष्टि नहीं करते। तो ऐसी सूचियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, आधिकारिक घोषणा की हमेशा वेट करना चाहिए। जी फातिमा। चलिए, बहुत शुक्रिया भारती तमाम जानकारी के लिए। तो आज कांग्रेस सीईसी की अहम बैठक होने जा रही है, साथ ही ये भी संभावना जताई जा रही है कि कांग्रेस आज अपनी चौथी सूची जारी कर देगी।